हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में संस्कृत का टोटल ऑब्जेक्टिव बताया गया है और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये फ्री में मिल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने के बाद आपका अच्छा सा नंबर संस्कृत में उठाने का गारंटी हम दिलाते हैं आपको। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि कितना बेहतरीन वीडियो बनाया गया है। ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। चलिए, बोलने से कुछ भी नहीं होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उसके बाद में देखिए कैसा कैसा प्रश्न है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मंगलम पाठ से लिया गया है, जो आप जानते हैं कि मंगलम पाठ संस्कृत का पहला पाठ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बताइए मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ का पहला जो मंत्र है, और सबसे बड़ी बात है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र लिया गया है, 5 मंत्र लिया गया है। ठीक है ना, तो इसमें जो पहला जो लिया गया है तो किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद में बोला गया है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं, यानी कि मंत्र कैसा है। ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हम नहीं बोलते हैं, आप देख लीजिए। तो इसमें देखिए इसका जो आंसर होगा डी होगा, पदात्मक होगा, यानी पद के रूप में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद में ऑप्शन नीचे है, मंगलम पाठस्य रचनाकार कः आसीत् अस्ति, यानी कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, यानी मंगलम पाठ को किसने लिखा है। ऑप्शन देख लीजिए आप। ठीक है, ऑप्शन देखिए, तो इसमें आंसर कौन सा होगा। पहला है चाणक्य, दूसरा है भभूति, तीसरा है महर्षि वेदव्यास और चौथा है महर्षि वाल्मीकि। तो इसका आंसर होगा वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ठीक है, यह जो पूरा संसार है किसके द्वारा अनुशासित है, तो ये किसके द्वारा है, आत्मा के बिना। ठीक है, आत्मा के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधान गीते, यानी कि उपनिषद कैसी महिमा को गाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो इसमें 2 ही अभी दिख रहा है, लेकिन इसी में से एक आंसर है और नीचे 2 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा परम पुरुषस्य। इसका आंसर क्या होगा, परम पुरुषस्य। उसके बाद में देखिए अगला, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति, यानी कि मंगलम पाठ में कितने मंत्रों का संकलन किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, ए हैं 2 गो, बी हैं 3, सी हैं 4 और डी है 5। तो आपको बताए थे कि मंगलम पाठ में कितने 5 मंत्रों का संकलन किया गया है। उसके बाद में बोला गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किसका है, तो आंसर बताइए आप। इसका आंसर होगा मुंडको उपनिषद से लिया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो आपको मालूम है 5, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हिरण्यमयन पात्रण किस उपनिषद से लिया गया है। तो हिरण्यमयन पात्रण किससे लिया गया है, पहला से लिया गया है। आपको पता है किससे लिया गया है, पहला से या दूसरा से या तीसरा से या चौथा से। तो हिरण्यमयन पात्रण किस उपनिषद से लिया गया है, बताइए आंसर इसका। तो ये इसका आंसर होगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए से लिया गया। ठीक है, पहले ही बोल दिए थे आपको। उसके बाद में है अगला प्रश्न, जंतो गुहायाम कह निहिता है, यानी कि जंतुओं के गुहा में कौन निहित है। तो ऑप्शन ए है तत्वम, ऑप्शन बी है ब्रह्मा और ऑप्शन सी है आत्मा और ऑप्शन डी है राक्षस। तो इसका आत्मा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महतो महियान का है, यानी महान से महान कौन है। तो आपको पता है महान से महान कौन है, आत्मा है। ठीक है, उसके बाद में है अनोन्यान कौन है, यानी छोटा से छोटा कौन है, तो ये भी आत्मा है। यानी बड़ा से बड़ा कहे आत्मा, छोटा से छोटा कहे आत्मा और महान से महान कहे आत्मा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसकी बिजाई नहीं होती है। ऑप्शन है तत्वम की, ब्रह्म की, आत्मा की, असत्य की। तो असत्य की कभी बिजाई नहीं होती है, असत्य हार ही जाती है। ठीक है, कह महतो मह्यान अस्ति,
यानी महान से महान कौन है, तो आपको अभी बताए हैं आत्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किम जयते यानी किसकी जीत होती है? ऑप्शन है तत्वम की, ब्रह्म की, आत्मा की, और ऑप्शन चौथा है सत्य की। तो सत्य हमेशा जीत होगी सत्य की, इसका आंसर होगा सत्य। किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। ठीक है। उसके बाद में है स्वर्ण पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? ऑप्शन है तत्वम की, दूसरा सत्य की, तीसरा आत्मा की, चौथा राक्षस की। आंसर बताइए। स्वर्ण पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो आप जानते हैं सत्य की ढका हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद में लिखा हुआ है अगला प्रश्न 18 नंबर, अनोरणीयान महतो महियान, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? महतो भरा जाएगा, भरने का है, हम पढ़ गए हैं। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा श्लोक को, अनोरणीयान महतो महियान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? महतो, महियान भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है अगला, इसमें भी भरना है। ये श्लोक को आपको याद करना तब भराएगा। ठीक है, हम ऐसे ऑप्शन भी दे दिए हैं। यथा, यहाँ पे क्या भराएगा? तो यहाँ पे भराएगा यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नदः हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर समुद्रे भराएगा नहीं, नदिया भराएगा। यस, ठीक है, नदिया मतलब नदा। उसके बाद में अगला है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो आपको पता है कि मंगलम जो पाठ है उपनिषद से संकलित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, उपनिषद। ठीक है, अगला, नदियाँ नाम रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? तो आपको पता है कि नदियाँ नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद में अगला है महान से महान कौन है? आपको बता दिया गया है, महान से महान कौन है? आत्मा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है नदियों समुद्र में कैसे मिलती है? मतलब ये जो नदियाँ हैं, नदियों लिखा गया है, ठीक है, सॉरी, ये नदियाँ हैं। ठीक है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नाम को छोड़कर नहीं, यहाँ देखिए नाम रूप दोनों को छोड़कर मिलती है, ये नहीं कि नाम को छोड़कर मार दीजिएगा। ठीक है, नहीं मारना आपको, नाम रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिलती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थे? ऑप्शन देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। प्रश्न थे, देख लीजिए एक बार, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला प्रश्न है बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम अस्ति, यानी कि बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो बुद्ध के समय में इसका नाम था पाटलिग्राम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? ये तो आपको पता होगा, है ना। ऑप्शन ए है राजेंद्र सेतु, ये तो नहीं होगा, धनु सेतु, ये भी नहीं होगा, गांधी सेतु, ये होगा। ठीक है, ऑप्शन सी, गांधी सेतु। ठीक है, अगला, कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है दामोदर गुप्त हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। ऐसे महापुरुष जिनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र है, तो कौन ऐसे महापुरुष हैं? बताइए। गुरु नानक जी नहीं, राजा राम मोहन राय जी नहीं, महावीर ये भी नहीं। ऑप्शन डी सही आंसर इसका है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और आपको पता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये अगला प्रश्न भी है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, और इनका स्थान, जन्म स्थान पाटलिपुत्र है, यानी पटना साहिब, जिसको गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। उसके बाद में है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? आपको पता है बिहार की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन ए बिहार। उसके बाद में है, अगर फास्ट में बोलते हो तो आप थोड़ा स्लो कर लीजिएगा अपनी वीडियो को, ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बताइएगा कि ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? तो दामोदर गुप्त ने, आपको मालूम है, कूटनीम के किए थे। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन देख लीजिए ना, इसमें मुद्राक्षस के नहीं किए हैं, काव्य मीमांसा के नहीं किए हैं, दोनों का नहीं किए हैं, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा इसका।
आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कुठनीम के कवि कौन है, तो अभी बताए हैं दामोदर गुप्त। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो मेगास्थनीज, इधर माँ से मेगास्थनीज, इधर माँ से मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया, बताइए। पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया। ऑप्शन है मुगल वंश के काल से, नहीं, गुप्त वंश में, नहीं, मध्यकाल में। सही जवाब है इसका। ठीक है, ऑप्शन सी मध्यकाल में। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो काव्य मीमांसा के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन राजशेखर, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त और मेगास्थनीज, कौन होगा, इसका सही आंसर होगा राजशेखर। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद में है, राज्ञ अशोकस्य समयस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्, यानी कि राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था, तो कैसा था, समृद्ध, कोई नहीं, असमृद्ध है, सभी, तो इसका आंसर होगा समृद्ध। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो पाटल के कौन सा नाम है, पाटलिपुत्र। ठीक है, ये जो कुसुमपुर और पुष्पुर देख रहे हैं ये नाम है इसका। ठीक है, ये पाटलिपुत्र के सब नाम हैं, लेकिन पाटल से किसा बना है, पाटलिपुत्र बना है। ठीक है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो आपको पता है और पढ़ाया भी गया होगा। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, यानी कि 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, अगला प्रश्न, यूनान का राजदूत कौन था, यानी कि यूनान के राजदूत कौन था, तो यूनान के राजदूत आपको पता है मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, उसके बाद में अगला, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो ये पटना में ठंडे के दिनों में, यानी ठंडा के दिनों में मनाया जाता था, यानी शरद ऋतु में मनाया जाता था। ठीक है, गुप्त वंश के शासन काल में, जिसके स्थान पर अभी दशहरा हम सब देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, यानी पटना की देवी कौन है, पटन देवी। ठीक है, ये भी पूछने की बात है क्या। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, अभी तो बताया गया पटना। ठीक है, पाटलिपुत्र है। उसके बाद में परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, तो जाहिर सी बात है पाटलिपुत्र को ही, क्योंकि चैप्टर ही चल रहा है वो। ठीक है, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है, पाटलिपुत्र। कौन सा, पाटलिपुत्र। और आप सब याद कर लीजिएगा, फास्ट थोड़ा सा है। ठीक है, क्योंकि बहुत रात हो गई है, बगल वाले सुनेंगे तो बोलेंगे भी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो में ही पूरा का पूरा संस्कृत खत्म कर दिया गया। ठीक है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह कथन किसने कह दिया था, तो ये भगवान बुद्ध कह दिए थे। ऑप्शन नंबर ए भगवान बुद्ध है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता है, तो आपको बताएं कौमुदी महोत्सव के स्थान पर अभी दशहरा मनाया जाता है, और ये गुप्त वंश के शासनकाल में ठंडे के दिनों में मनाया जाता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही सी, गुप्त शासनकाल, गुप्त वंश शासनकाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है, तो पाटलिपुत्र में है तो पटना का ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी पटना। उसके बाद में अगला प्रश्न है, काल चक्र के काल कार्य ने कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही है, तो बरस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डरिए नहीं कि ऐसे लिखा हुआ है, आपको याद करने से मतलब है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर सही 1000 वर्ष तक। ठीक है, मतलब ये दूसरे प्रश्न है जो 2500 देखे हैं उससे अलग है। ठीक है, पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो आपको मालूम है पटना शब्द पतन से बना है, जिसका अर्थ होता है बंदरगाह। ठीक है, पतन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन डी सिख धर्म। ठीक है, सिख धर्म, ऑप्शन डी।
बैटरी भी हमारा लो हो गया है मोबाइल का। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पटना, गंगा। ठीक है, गंगा नदी। राजशेखर का प्रमुख काव्य कौन है? तो काव्य मीमांसा। कहाँ है काव्य मीमांसा? ये ऑप्शन बी, काव्य मीमांसा। याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आलस कथा में आ जाइए। ठीक है, आलस कथा कैसी कथा है बताइए। ये आलस कथा का पहला प्रश्न है। आलस कथा कैसी कथा है? आपके लिए छोड़ देते हैं ये। ठीक है, पहला ऑप्शन है बाल कथा, क्योंकि आप भी तो कुछ बताइए। दूसरा ऑप्शन है हास्य कथा, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक कथा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको ही देना है। ठीक है, उसके बाद में है अगला प्रश्न है, आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी महात्मा विदुर, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यापति। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी दामोदर गुप्त, ऑप्शन डी कालिदास। इसका सही आंसर होगा हमारे विद्यापति जी। ठीक है, बिहार के हैं। उसके बाद में है अगला, वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? जो पढ़े होंगे उसको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि वास्तविक जो ओरिजिनल में आलसी जो थे वो कितने थे? तो 4। ठीक है, उसके बाद में सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? सबसे बड़ा शत्रु आलस, ऑप्शन बी आलस। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं कर सकता है? तो आपको मालूम होगा कौन कुछ भी नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए है धनी, आलसी, निर्धन, कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आलसी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीतिकार जो होते हैं आलस को क्या मानते हैं? ये सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं इनको। ठीक है, दुश्मन। अगला, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन देते हैं आपको, बताना है आपको। ठीक है, काव्य मीमांसा से, पुरुष परीक्षा से, पंचतंत्र से, या हितोपदेश से? आंसर बताइए इसका। पुरुष परीक्षा से लिया गया। ठीक है, उसके बाद में वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? ईमानदार था कि भ्रष्ट था कि दानी था कि धानी था? तो ईमानदार तो था ही, लेकिन आंसर इसमें बताना है आपको। ये दानी था। ठीक है, दानी था, जो आलसियों को खाना भोजन कपड़ा बहुत सारे देते थे, ये दानी थे। वीरेश्वर कौन था? छोटा हो गया। वीरेश्वर कौन था? ऑप्शन ए मिथिला के राजा, मिथिला के मंत्री, मिथिला के राजकुमार, मिथिला का संतरी। बताइए कौन थे? इसका आंसर होगा मिथिला के मंत्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद में है, आलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई? यानी कि आलसियों को घर में आग क्यों लगाई गई? तो बताइए। ऑप्शन है आलसियों को भगाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। आलसियों को परीक्षा लेने के लिए, यही बात सही है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि धूर्त लोग, बहुत सारे लोग आ गए थे वहाँ पे, शामिल हो गए थे, तो भोजन कपड़ा बहुत सारे खर्च हो रहे थे, तो इस कारण से वहाँ पे आग लगाई गई, जिससे पता चले कि आलसी कौन है और बनावटी कौन है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैनेज कर लीजिए। उसके बाद में अगला है, आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? अभी तो बताए थे, ओरिजिनल कितने थे? 4, ऑप्शन नंबर बी 4। उसके बाद में है, ये हम नहीं जानते हैं कि मतलब इस प्रश्न का क्या होगा आंसर, वो आप जानते होंगे। आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, पहला आईएएस ऑफिसर। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दूसरा है डॉक्टर, ऑप्शन आपके पास तीसरा है डीएम, और चौथा है एसपी। इसमें से आप जो भी बनना चाहते हैं वो कमेंट करके लिखिए, और अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा कीजिए। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न 65 नंबर है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए हैं? आलसी लोग नहीं भागे हैं, समझदार लोग नहीं, फुर्तीले लोग नहीं, धूर्त लोग। इसका आंसर सही होगा क्या? धूर्त लोग भाग गए। ठीक है, जो बनावटी थे। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? इसको केस पकड़ के निकाला गया था, बाल पकड़ के। इसको आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पैर पकड़ के नहीं, हाथ पकड़ कर नहीं, केस पकड़ कर, यस
राइट आंसर इसका होगा सी नंबर। आलस कथा में मिथिला के मंत्री कौन थे? तो आपको पता होगा मिथिला के मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए है तपेश्वर, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है बीरेश्वर, ऑप्शन डी है महेश्वर। तो आपको मालूम होगा बीरेश्वर। और एक ही क्वेश्चन बार बार इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपको याद रहे, और इस वीडियो को आप याद रखें कि कितना इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए है। बनावटी आलसी बनकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो कौन करते थे? ऑप्शन ए है विद्वान लोग, ऑप्शन बी है मूर्ख लोग, ऑप्शन सी है धूर्त लोग, ऑप्शन डी है शरीफ लोग। तो धूर्त बनावटी लोग करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरे चैप्टर से है, ये हमारे स्वामी दयानंद के चैप्टर से हैं। ठीक है। अर्पित विग्रह द्रव्य का भसन कौन कर रहे थे? जब पढ़े होंगे तो आपको इसमें बताया गया होगा कि शंकर भगवान की मूर्ति पर से कुछ मिठाई थी, प्रसाद जिसको बोलते हैं, वो चूहा हटा रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मूसका, चूहा, चूहिया। ठीक है। उसके बाद में है एक प्रश्न घुस गया था, आलस शाला में आग किसने लगाई? तो आलसशाला में आग लगाया गया था आलसशाला के कर्मचारियों के द्वारा। किसके द्वारा? अगला प्रश्न, आलस कथा पाठ में अहो अकथ्यम कोलाहला किसकी युक्ति है? मतलब कौन सा चार गो जो था उसमें से किसने कहा था कि कैसा कोलाहल है? अहो अकथ्यम कोलाहला, तो ये पहला बोला था। किसने? पहला। ठीक है, पहला आलसी। आलसशाला में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे ना, तो आग लगा दिया गया था। ठीक है। पुराण ग्रंथस्य रचनाकार का, यानी पुराणों की रचना किसने किया था? बताइए। ऑप्शन है चाणक्य, और पहला, दूसरा है कालिदास, तीसरा है महर्षि व्यास, और तीसरा है भर्तृहरि। तो इसका आंसर होगा महर्षि व्यास। ठीक है। इनका पूरा नाम है वेद व्यास। अगला प्रश्न, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर। कौन होते हैं? ईश्वर, भगवान। भारत महिमा पाठस्य रचनाकार कः? तो भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है महात्मा विदुर, ऑप्शन बी है महर्षि याक, फिर हैं वेद व्यास, फिर हैं राम स्वरूप शुक्ला। आप बताइए आंसर सही। तो इसका सही आंसर है कौन? बताइए, वेद व्यास। ठीक है। अगला, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? अपना हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर ए भारत। ठीक है, सही है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? ओह, देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। जब जो छाप रहे थे क्वेश्चन तो इस टाइप से छाप दिया गया है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की। और ये तो इसका आंसर, ये मिटा देते हैं इसका प्रश्न को, ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है। मेरा कहने का मतलब है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की। ठीक। उसके बाद में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, देशभक्ति। ठीक है। परा शब्द अर्थ किससे लिया गया है? परा शब्द सदा से, सत्यम से, असत्यम से, और चौथा है श्रेष्ठ से। तो परा का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। टोटल का टोटल, भारत से महिमा कुत्र गीयते, यानी कि भारत की महिमा कहाँ गाए जाते हैं? तो सभी जगह, यानी सर्वत्र। ठीक है। भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो भागवत पुराण से लिया गया है द्वितीय श्लोक, और पहला विष्णु पुराण से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद में भारत महिमायाः आधुनिकी गीतस्य रचनाकारः, यानी कि भारत महिमा के जो 3 श्लोक बच गए हैं उसको कौन लिखे हैं? डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, फिर है 20, फिर 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18। अगला प्रश्न है, भारत की भूमि कैसी है? पहला ऑप्शन है विशाल, फिर है निर्मल, फिर है वत्सला, फिर सभ्य। इसका सही आंसर होगा सभ्य। ठीक है। अगला,
जगत गौरवम किम, पूरी दुनिया में किसका गौरव है? अपना हिंदुस्तान का, भारत का। ठीक है, ऑप्शन बी भारत। के गीत गाने गायंती, गीत कौन गाते हैं? देवा, देवा की गीत गाने गायंती। ठीक है, देवा ऑप्शन ए। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने संकलित यानी कितने पद संकलित है? पुराण से 2 लिया गया, पहला विष्णु पुराण से और दूसरा भागवत पुराण से। इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, और ऐसे पूछ दे कि भारत महिमा में कितने पद हैं, तो 5 हैं। ठीक, 2 पुराण से लिया गया है और 3 उमाशंकर शर्मा के द्वारा लिखा गया है। भारत भूमि सदा किससे सेवित है? तो भारत की भूमि सदा सॉरी थोड़ा सा ये स्क्रॉल हो गया। भारत की भूमि सदा किससे सेवित है? सागरों से, पर्वतों और झरनों से, नदियों से या सभी से? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी से। ठीक है, अगला प्रश्न, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? विशाल है, ये भी सही है। निर्मल है, ये भी सही है। बत्सला है, ये भी सही है। यानी इनका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पाठ जो प्रथम श्लोक है वो किस पुराण से लिया गया? तो विष्णु पुराण से अभी बताएं आपको, दूसरा भागवत पुराण से। ठीक है, पहला विष्णु पुराण से, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। चरित्र का निर्माण किससे होता है? ये आ गया आपका अगला चैप्टर से। ठीक है, सॉरी ये आ गया अगला चैप्टर से, चरित्र का निर्माण किससे होती है? ठीक है, एक बार रख देते हैं। बताइए, ऑप्शन संस्कारों से, वैर भावना से, अशांति से, इनमें से कोई नहीं। सही इसका आंसर होगा संस्कारों से, ऑप्शन ए संस्कारों से। उसके बाद में संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार होते हैं 16। ठीक है, अब प्रकार पूछे तो 5। ऐसे कितने होते हैं? तो 16 प्रकार, 5 और कहेगा कितने होते हैं? तो 16 संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? जब कोई मर जाता है ना, तो उसको जलाते हैं या दफनाते हैं, तो उसको कहते हैं अंत्येष्टि, यानी मरने के बाद। ठीक है, अगला, साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है? ऑप्शन है उपनयन, समावर्तन, वेदाराम, गोदान। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदान। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पानी ग्रहण ये शादी विवाह में होता है, विवाह संस्कार में। ठीक है, उसके बाद में संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकार पूछे तो 5 और संस्कार कितने होते हैं? तो 16। प्रकार 5, होते कितना? 16। ठीक है, प्रकार कहे तो 5 प्रकार के। ठीक है ना, ध्यान रखें आगा। उसके बाद में अगला है, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? समवयस्कों का, दोस्तों का, अनुजों का कि वरिष्ठों का? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, वरिष्ठों का। ठीक है, अगला प्रश्न, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में आते हैं? सप्तपदी मतलब शादी विवाह में जो 7 फेरे लेते हैं उसको कहते हैं सप्तपदी। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए है शैक्षणिक, ये नहीं होगा, विवाह यही होगा। ठीक है, विवाह में होता है ना 7 फेरा। ठीक है, गोदान के संस्कार का मुख्य कर्म क्या है? ऑप्शन है उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, केशांत संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा केशांत संस्कार। ठीक है, शैशव संस्कार कितने होते हैं? जब शिशु अवस्था में होते हैं तो कितने होते हैं? 6। कितने? 6। ठीक है, कन्यादान किस में होता है? आपको पता होगा कन्यादान विवाह में होता है, लिखा हुआ है। कन्यादान किस संस्कार में आता है? ऑप्शन ए समावर्तन संस्कार में, उपनयन संस्कार में, केशांत संस्कार में, विवाह संस्कार में। इसका सही आंसर होगा विवाह संस्कार में। ठीक है, अगला प्रश्न है, शैक्षणिक संस्कारा कति सन्ति, यानी शैक्षणिक शिक्षा में कितने संस्कार होते हैं? शैक्षणिक संस्कारा कति सन्ति, कितने होते हैं? तो 5। कितने? 5। ठीक है, अगला, सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? बताइए, इसका सही आंसर होगा जो आपको बताना है, बताइए। ऑप्शन ए होगा इसका, जन्म से पूर्व का संस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? पुराने ज़माने में शिष्य को, जो चेला होते थे, स्टूडेंट, उसको कहते थे ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कहते थे, ऑप्शन
बी इसका सही आंसर होगा, ब्रह्मचार्य। ठीक है। अगला, प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? संस्कृति की पहचान किससे होती है? ऑप्शन है धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? संस्कारों से। ऑप्शन डी भी है, ध्यान से नहीं, संस्कारों से। जन्म के पहले कितने संस्कार हैं? जन्म के पहले कितने हैं? 3। ऑप्शन सी, 3 संस्कार। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो विवाह के साथ ही कर जाता है। तो विवाह संस्कार के पूर्व नहीं, उपनयन संस्कार के बाद नहीं, विवाह संस्कार के साथ ही। इसका सही आंसर होगा विवाह संस्कार के साथ ही, सी नंबर राइट आंसर। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो बहुत पुराने जमानों से चला आ रहा, प्राचीन काल से। ठीक है। अगला, पुंसवन संस्कार कब होता है? बताइए बताइए। ऑप्शन ए है मरणोपरांत, जन्म के पहले, जन्मोपरांत, गृहस्थ आश्रम में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जन्म से पहले। ठीक है। उसके बाद में बागदान किस संस्कार में होता है? यानी बागदानम किस संस्कार में होता है? जो बाग होता है, मतलब बांस उस कटाने का काम होता है, ये संस्कार विवाह में होता है। ठीक है। अगला, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो ये आंसर नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन ए है इसका सही आंसर है, संस्कार। ऑप्शन बी में आप भी देख लीजिएगा, नीचे लिखा हुआ धर्म है, जाति है, संप्रदाय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संस्कार। ठीक है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है, 2 नंबर के पूछते हैं, आपको बता देते हैं कि जब गुरुजी बच्चा को अपने कुटिया से पूरा वेद के बारे में बताने के बाद बच्चा को, यानी कि उसके जो शिष्य होते हैं, उसको उसके घर पर तक पहुंचाने जाते हैं। तो इस अवस्था को, यानी इतने जो आप प्रक्रिया किया गया है ना, उसको समावर्तन संस्कार कहते हैं। यानी गुरु के घर से अपने घर जाना समावर्तन संस्कार होता है। यानी कि गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना समावर्तन संस्कार। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उसके बाद में गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? बताइए। तो गर्भाधान का क्या है? गर्भरक्षा, ये भी सही है। गर्भस्थ में संस्कारों का आरोप हो, ये भी सही है। गर्भवती की रक्षा, ये भी सही है। इनमें से सभी सही है। ठीक है। अगला, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो विवाह संस्कार में जानते हैं कन्यादान होता है, बागदान होता है, सिंदूर दान होता है, लेकिन गोदान नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदान। नहीं पूछा है तो गोदान। किसान संस्कार कहाँ होता है? तो बताइए किसान संस्कार कहाँ होता है? तो गुरु के घर में होता है। ठीक है। एक बार अपने घर में भी होता है, लेकिन गुरु के घर में भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में अगला, विद्या की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन ए है सत से, ऑप्शन बी है मृजा से, ऑप्शन सी है योग से, ऑप्शन डी है वृत्ति से। तो योग से हो जाएगा, अभ्यास से। ठीक है, योग से। ऑप्शन सी, योग से। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? बताइए। अहिंसा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अहिंसा से सुख मिलेगा। उसके बाद में विदुर नीति संकलिता पाठस्य नाम किम अस्ति, यानी विदुर नीति संकलित में पाठ का नाम क्या है, किससे लिया गया है? तो नीति श्लोका से लिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, सही किया ना? हाँ। अगला प्रश्न है, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो 3 द्वार हैं, आपको मालूम होगा। ऑप्शन सी, 3 द्वार। अगला प्रश्न, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सत्यवादी, कटुवादी, प्रियवादी, यथार्थवादी। बताइए कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको आंसर गलती मिलता होगा, प्रियवादी। ठीक है, सत्यवादी नहीं। अगला, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए मूर्ख आता है। ठीक है, सज्जन, दुर्जन, मूर्ख। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्ख। ऑप्शन सी। अपृष्टो बहुवास्ते किस पाठ की युक्ति है? तो अभी पढ़ रहे हैं नीति श्लोका, तो ये नीति श्लोका की है। ऑप्शन ए सही आंसर। ठीक है। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है?
तो विदुर देते हैं मंत्री विदुर। ठीक है, अगला प्रश्न है और ऑप्शन ही बोलेंगे अब। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? ऑप्शन ए वन पर्व, ऑप्शन बी उद्योग पर्व, ऑप्शन सी शांति पर्व, ऑप्शन डी भीष्म पर्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उद्योग पर्व। अगला प्रश्न, परम तृप्ति देने वाली क्या है? ऑप्शन ए विद्या, ऑप्शन बी लोभ, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी दीर्घ सूत्रता। तो तृप्ति देगी कौन? विद्या। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 124, प्रश्न नंबर देखिए, अपने उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 6। ठीक है, रूप की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन ए धर्म से, ऑप्शन बी अहिंसा से, ऑप्शन डी क्षमा से, ऑप्शन सी क्षमा से, डी मृज्या से। तो रूप की रक्षा मृज्या से होती है। मृज्या का मतलब होता है स्वच्छता। ठीक है, स्वच्छता से। मृज्या ऑप्शन में रहेगा, स्वच्छता नहीं रहेगा। उसके बाद में अगला है, नीति श्लोक का किस ग्रंथ से लिया गया है? नीति श्लोक का किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए शुक्र नीति, ऑप्शन बी नीति शतक, ऑप्शन सी चाणक्य नीति, ऑप्शन डी दर्पण। तो बताइए, इसका आंसर होगा नीति शतक से। अगला प्रश्न है 127 नंबर, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? उपलब्ध होते हैं, दुर्लभ होते हैं, अनुपलब्ध होते हैं कि अलग होते हैं? चलिए बताइए आंसर, कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं। इसका ऑप्शन बी दुर्लभ होते हैं। ठीक है, घर की शोभा कौन है? पुरुष हैं, स्त्री हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं? स्त्री। ठीक है, अगला प्रश्न, सुलभ कौन है? सत्यवादी, कटुवादी, प्रियवादी, यथार्थवादी? सुलभ कौन है? आंसर बताइए, सुलभ कौन है? प्रियवादी। कौन है? प्रियवादी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ में परम तृप्ति किससे मिलता है? बताइए किससे? ऑप्शन ए है धर्म से, विद्या से, अहिंसा से या क्षमा से? इसका आंसर होगा, बताइए, ऑप्शन नंबर बी विद्या से। ठीक है, अगला प्रश्न, विनय किसका नाश करता है? ऑप्शन ए है सुकृति, अपकृति, आकृति, अनाकृति? इसका सही आंसर ऑप्शन सी आकृति। उत्तम शांति क्या है? ऑप्शन ए क्षमा, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी अहिंसा, ऑप्शन डी विद्या? उत्तम शांति क्या है? आंसर बताइए। क्षमा, ऑप्शन ए क्षमा। ठीक है, आचार का हनन किससे होता है? ऑप्शन ए अलक्षण से, सुलक्षण से, काम से, क्रोध से? बताइए, ऑप्शन डी क्रोध से। ठीक है, अगला प्रश्न, नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? ऑप्शन ए 6 श्लोक, ऑप्शन बी 10 श्लोक, ऑप्शन सी 8 श्लोक, ऑप्शन डी 5 श्लोक? बताइए, बी नंबर आंसर सही होगा, 10 श्लोक। सतत प्रियवादी लोग होते हैं, दुर्लभ होते हैं या अलग होते हैं या सुलभ होते हैं या इनमें से कोई नहीं होते हैं? बताइए, दुर्लभ होते हैं। ये क्या होते हैं? दुर्लभ। अनर्थ का नाश किससे होता है? अनर्थ का नाश किससे होता है? विनय से, क्षमा से, आचार से या पराक्रम से? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, पराक्रम से। अगला प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए विदुर हैं, वाल्मीकि जी हैं, कालिदास जी हैं या वेद व्यास जी हैं? बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विदुर जी। ठीक है, अगला प्रश्न, उद्योगिनम पुरुषे सुमुपैति लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है, बताइए,
ये लिया गया है किससे? करमवीर कथा से लिया गया। एक करमवीर कथा अब स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न। करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 4 थे। एक राम प्रवेश राम जी थे, एक उनकी बहन थी, एक माता जी थे, एक पिताजी थे। टोटल 4 लोग। ठीक है, 4 लोग। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया? तो राम प्रवेश राम ने उन्नत स्थान प्राप्त किया है, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया है। किसमें किया है? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, यूपीएससी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? ऑप्शन ए मूर्ख की, उद्योगी पुरुष की, लोभी की, कि क्रोधी की? तो जो मेहनती होते हैं उद्योगी पुरुष उसकी करते हैं। ठीक है, उद्योगी पुरुष याद रखिएगा। करमवीर कौन था? तो करमवीर ऑप्शन ए है राम प्रवेश राम, ऑप्शन बी है दुर्योधन, ऑप्शन सी है अर्जुन, ऑप्शन डी है वीरेश्वर। इसका सही आंसर होगा राम प्रवेश राम। ठीक है, ऑप्शन ए। भिखनटोला गांव कहाँ है? किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? करमवीर कथा, आलस कथा, व्रत कथा, विश्व शांति। इसका सही आंसर हो जाएगा ये करमवीर कथा। ये गरीब परिवार का कथा है। ठीक है, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? तो जो करमवीर हैं उनके गांव में पहुँचे थे और उनका गांव का नाम था भिखनटोला। याद रहे, ये बहुत अच्छे नाम है, भिखनटोला। ठीक है, करमवीर राम प्रवेश राम ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया? महत पद यानी बहुत बड़ा पद, निम्न पद छोटा, अधम पद, दीर्घ पद। ये महत पद। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की है। ठीक है, राम प्रवेश राम की। छात्राणाम तपः रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? तो छात्राणाम शयनम, भ्रमणम, अध्ययनम, ध्यानम। तो इसका अध्ययन आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राम प्रवेश राम विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम। अरे घुस जा, प्रथम स्थान ऑप्शन नंबर डी पहला। लक्ष्मी किसके पास जाती है? जो परिश्रमी होंगे। ऑप्शन ए परिश्रमी, आलसी, अकर्मक, भिखारी। तो लक्ष्मी जाएंगे परिश्रमी के पास। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न, भिखनटोला देखने कौन आया था? तो वहाँ के शिक्षक आए थे भिखनटोला देखने के लिए। तो वहाँ के शिक्षक यानी अध्यापक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपः का उद्देश्य किसने दिया? तो उनके जो गुरुजी थे। ऑप्शन नंबर सी गुरुजी। अगला प्रश्न, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? इनके गांव का नाम तो आप जानते ही हैं, कौन सा टोला है? जो भिखनटोला। ऑप्शन नंबर डी भिखनटोला। प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया गया था? तो प्राथमिक विद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक विद्यालय। स्वामी दयानंद यानी स्वामी दयानंद शुरू हो गए हैं अब। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? ऑप्शन नंबर ए सही है संस्कृत, और सी 3 को गलत है। ठीक है, 156 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है? तो मुंबई। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। देखिए बोलते बोलते हमारे को प्यास लग गया है। ठीक है, इसीलिए आप मेहनत करते रहिए, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये बहुत देर के बाद बोले हैं आपको। गुजरात प्रदेश नाम जो प्रदेश ग्राम है, जन्म स्थल है, किसका है? स्वामी विवेकानंद का नहीं जी, स्वामी बिरजानंद का नहीं, स्वामी दयानंद का। ठीक है, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था, तो गुजरात में। ठीक है, अगला, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मूल शंकर बचपन का नाम। ठीक है,
स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? अभी बताएं, गुजरात के टंकारा नामक गांव में। टंकारा ऑप्शन है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? हमारे स्वामी दयानंद। दयानंद, ठीक है। स्वामी दयानंद कौन थे? ये समाज सुधारक थे। ऑप्शन नंबर बी, समाज सुधारक। स्वामी दयानंद ने कौन कैसा काम किया, यानी समाज को सुधारने का काम किए थे? ऑप्शन सी, समाज सुधारक। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1975, 1883, 1853, 1850। इसका सही आंसर हो जाएगा 1883, ठीक है। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? धर्मांतरण किया था, ठीक है, धर्मांतरण। अगला प्रश्न, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, बताइए। ऑप्शन है, पहला आर्य, आर्यवर्तवासी, दूसरा है सभ्य, तीसरा है श्रेष्ठ और चौथा है सम्मानित। बताइए आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? आंसर बताइए इसका, श्रेष्ठ, ठीक है, पूज्य, श्रेष्ठ होते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन है अधर्मी, दूसरा है एकल, तीसरा है संयुक्त और चौथा है कर्मकांडी। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, कर्मकांडी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। स्वामी दयानंद किस संस्था की स्थापना किए थे? ऑप्शन ए है धर्म समाज, ऑप्शन बी है बहुजन समाज, ऑप्शन सी है आर्य समाज, ऑप्शन डी है गिरिजन समाज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्य समाज, ठीक है। अगला प्रश्न, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ आ गया? तो रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर आ गया अपने घर, ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब। स्वामी दयानंद का गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम याद रखिएगा, बिरजानंद है, ठीक है, बिरजानंद, ऑप्शन सी। और ये दोनों आँख से अंधे थे, सूरदास, नाम सूरदास नहीं, अंधे थे। स्वामी दयानंद कौन थे? अमीरों का उदारक, जी नहीं। गरीबों का उदारक, ये तो थे ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समाज सुधारक, ठीक है, ऑप्शन सी, समाज सुधारक। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्योगतक सिद्ध हुआ? ये शिवरात्रि में गए थे और घर से गए थे और रात में घर में भाग आया, ठीक है। वो कहानी नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो ही लंबा हो जाएगा ना ये। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी बिरजानंद ने, जी नहीं। स्वामी विवेकानंद ने, जी नहीं। राजा राम मोहन राय, जी नहीं। ऑप्शन इसका डी, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, चाहने वालों ने उनको, ऑप्शन नंबर डी। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का। किसका? शिव का, ऑप्शन सी, शिव, शिव भगवान शंकर जी, भोलेनाथ। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? घर छोड़े और घूमते हुए कहाँ पहुँचे? तो मथुरा पहुँच गए, ठीक है, कहाँ? मथुरा। और बिरजानंद के पास चले गए, गुरु का नाम बिरजानंद है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद, ठीक है। और वेदों को लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुआ? जब वो मरे थे। कब मरे थे? 1883 में, ठीक है। अगला प्रश्न, मंदाकिनी नदी, यानी मंदाकिनी अब आ गया, मंदाकिनी नदी वर्णम आ गया है। मंदाकिनी नदी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं। कौन है? वाल्मीकि जी। अगला प्रश्न, मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? गंगा नदी। याद रखिएगा, गंगा नदी को कहते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो चित्रकूट के। कहाँ के? चित्रकूट के। क्योंकि गंगा बहुत सारे शहरों में बहती है ना, गंगा पटना में बहती है, काशी में बहती है, इलाहाबाद में बहती है, लेकिन चित्रकूट का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, मंदाकिनी नदी वर्णम पाठ के कवि कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, वाल्मीकि जी, बारबी जी की कालिदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाल्मीकि। मंदाकिनी नदी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो मंदाकिनी नदी ये रामायण से है, ठीक है, ऑप्शन ए रामायण। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे? तो कहाँ पहुँचे थे? ऑप्शन बी चित्रकूट, जी नहीं। स्वर्णकूट, जी नहीं। चित्रकूट, यस, चित्रकूट पहुँचे थे, ऑप्शन सी चित्रकूट। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकटवर्ती है? तो चित्रकूट पर्वत, ठीक है, चित्रकूट पर्वत। मंदाकिनी
वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो ये अयोध्या कांड से लिया गया है। ऑप्शन बी अयोध्या कांड है। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी नदी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी। ठीक है, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी वर्णम। ऑप्शन डी मंदाकिनी वर्णम। ठीक है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो मंदाकिनी नदी वर्णम में किया गया। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, रमयानी तीर्थयानी की सजयंती रमयानी तीर्थ क्या उत्पन्न करती है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? रति। रति उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए रति। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? सीता माता को दिखा रहे हैं। सीता को, सीता माता को। ठीक है, 193 को देख लीजिए। राम ने विशालाक्षी यानी बड़ी बड़ी आंखों वाली किसको संबोधित करते हैं? ये सीता माता को करते हैं। ऑप्शन डी सीता। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? देवता कि ऋषि कि जंगली पशु कि सज्जन? ऋषि लोग। ठीक है, ऋषि लोग। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? 7, 5, 11, 10। 10। मंगलम पाठ में भी 10, नीति श्लोकम में भी 10, और मंदाकिनी वर्णम में 10, और एक है भारत महिमा उसमें 5। ठीक है, व्याघ्र पथिक कथा आ गया। ठीक है, कौन रचनाकार है? नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था। ठीक है, ये पढ़े हैं इसलिए फास्ट बता रहे हैं हम। अगला प्रश्न है 198, बाघ के हाथ में क्या था? पत्थर था, चांदी का कंगन, बेलपत्र, सोने का कंगन। ये सोने का कंगन लेके घूम रहा था। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है? पहला ऑप्शन है हितोपदेश से, कि पंचतंत्र से, कि नीति शतक से, कि नीति श्लोका से? तो इसका आंसर होगा हितोपदेश। अगला प्रश्न, पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम केशाम शिक्षार्थी भवती, यानी पशु पक्षी के मूल्यम से कैसा शिक्षा मिलती है? तो मानव के गुणों का शिक्षा मिलती है। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न, व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तव कंगनम किसका कथन है? यानी कि इस कहानी में किसने कहा था कि कहाँ है तुम्हारा कंगन? तो कहा था, ये जो पथिक था वो बोला कि कहाँ है तुम्हारा कंगन, तब बाघ हाथ पसार कर दिखाता है। दुराचारी कौन था? बाघ था। ऑप्शन ए बाघ। व्याघ्र पथिक कथा में दान धार्मिकतम चरतु भवान किसकी कथन है? बताइए किसकी कथन है? तो किसकी कथन है? दान उन करना चाहिए धार्मिक का। ऑप्शन ए धार्मिक। इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यह स्वर्ण के कंगन ग्रहण करो, यह किसने कहा था? बाघ। सोना कंगन ग्रहण कर लो। ऑप्शन सी बाघ। व्याघ्र पथिक कथा किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? लोभ का। इसमें लोभ किया था। ऑप्शन ए लोभ का। ठीक है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो हितोपदेश में है, यानी कि व्याघ्र पथिक कथा इसी से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हितोपदेश। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? कथा ग्रंथ है, बाल कथा है, ग्रंथ वैज्ञानिक है, व्यंग कथा ग्रंथ है। तो ये बाल कथा है। ठीक है, हंसने हंसाने वाला है, सिर्फ बाल कथा। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है नारायण पंडित, ऑप्शन बी है विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी है रामचंद्र ओझा, ऑप्शन सी है रामचंद्र ओझा, ऑप्शन डी है भर्तृहरि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नारायण पंडित। किसके बिना ज्ञान भार है? क्रिया के बिना, काम करने के बिना ये ज्ञान भार है, क्रिया के बिना। ठीक है, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग में संकलित है? तो ये किस भाग में है? मित्र लाभ में। किसमें? मित्र लाभ में। ऑप्शन डी मित्र लाभ। अगला प्रश्न, पथिक स्नान करने कहाँ गया? तो पथिक स्नान करने गया तालाब में। कहाँ गया? तालाब में गया। ऑप्शन ए तालाब में। दान किसको देना चाहिए? ऑप्शन ए है धनी को, ऑप्शन बी है दरिद्र को, ऑप्शन सी है बूढ़े को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए
कौनते शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसमें बाघ के लिए किया गया। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है बाघ के लिए। कर्ण से दानवीरता पाठ, यानी अब कर्ण से दानवीरता आ गया है। हाँ, कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार से। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णभार से। ठीक है। अगला प्रश्न, दानवीर कौन था? ऑप्शन ए है कर्ण, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है कृष्ण, ऑप्शन डी है, देख लेते हैं, अर्जुन। कौन थे दानवीर? कौन थे? तो कर्ण। ठीक है। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? तो सबसे पहले वो क्या देना चाहा? सबसे पहले वो गाय देने के लिए कहा। ठीक है, गाय, ऑप्शन बी गाय, सबसे पहले गाय। ठीक है। कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपको पता है कर्णभार रूपक से। ठीक है। कर्ण से दानवीरता पाठ कुतः संकलिता है? किससे लिया गया? महाभारत से लिया गया। ठीक है ना, महाभारत से। दानवीर कौन था? कितना बार बताएं आपको? कर्ण। अगला प्रश्न, कर्ण शक्र को दूसरी बार क्या देना चाहा? पहले देना चाहा गाय और दूसरा में देना चाहा घोड़ा। ठीक है, सी। दूसरा में क्या देना चाहा? घोड़ा। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम फिर आ गया, ये मूल शंकर। ये बता दिया ना आपको, मूल शंकर। अगला प्रश्न, महत्राम भिक्षाम याचे, यह किसकी है? बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। ये कौन कहे थे? कर्ण कहे थे? नहीं जी। शल्य कहे थे? नहीं। शक्र बोले थे। ठीक, ऑप्शन सी शक्र बोले महत्राम भिक्षाम याचे। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया? शिवा कि इंद्र कि विष्णु कि ब्रह्मा? तो इसमें इंद्र आए थे। कौन आए थे? इंद्र, ऑप्शन बी इंद्र। ब्रह्मा के वेश में प्रवेश कौन करता है? ऑप्शन ए कर्ण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी अर्जुन। तो कौन? इंद्र, ऑप्शन बी। कर्ण किस देश का राजा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है भंग देश, ऑप्शन बी है अंग देश, ऑप्शन सी है बंग देश, ऑप्शन डी है रंग देश। इसका आंसर होगा अंग देश, बी नंबर सही। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? ऑप्शन ए है कवच, ऑप्शन बी है कुंडल, ऑप्शन सी है कवच और कुंडल दोनों, ऑप्शन डी है धनुष बाण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, कवच और कुंडल दोनों। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? कैसा रूप धारण करके आया था इंद्र? साधुक रूप में? जी नहीं। याचक? जी नहीं। दाता? जी नहीं। ब्राह्मण? यस। किस रूप में? ब्राह्मण। ठीक है। अगला प्रश्न, भवंत में हम नमस्कारामि किसका कथन है? भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ, किसने कहा था? तो ऑप्शन है शक्र, कर्ण, कुंती, भीष्म। ये कहे थे कर्ण, मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ। ठीक है, कर्ण बोले थे। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? बताइए, इसका आंसर आप बताइएगा कि चौथी बार क्या देना चाहा। दो प्रश्न आपको छोड़े हैं कि कर्ण चौथी बार क्या देना चाहा, बताइए। आपको बता दिए कि दो को दे दिए हैं, चौथी बार क्या देना चाहा आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए अगले, ने अच्छामी कर ने अच्छामी किसने बार बार कहा? शक्र बोले थे नहीं चाहिए कर, नहीं चाहिए, इनको चाहिए सिर्फ कवच और कुंडल। उसके बाद में अगला प्रश्न है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? ऑप्शन है कृष्ण की सहायता के लिए, ऑप्शन बी है कौरवों को जिताने के लिए, ऑप्शन सी है अर्जुन की सहायता के लिए, ऑप्शन डी है पांडवों को हराने के लिए। तो इसका सही आंसर है अर्जुन की सहायता के लिए, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? बताइए, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है वेदव्यास, ऑप्शन सी है भभूति, ऑप्शन डी है भास। इसका सही आंसर होगा भास, डी। अंगराज किसको कहा गया? हमारे अंगराज किसको कहा गया? कर्ण को। ठीक है, अगला, बैर से बैर का समन होता, अशांति आ गया, ये विश्व शांति आ गया। ठीक है, बैर से बैर का समन क्या है? यानी लड़ाई से लड़ाई को खत्म नहीं किया जा सकता है, यानी ये असंभव वाली बातें हैं। तो क्या होगा ये? असंभव। ठीक है, असंभव। अगला प्रश्न
235। दुख का विषय क्या है? दुख किससे होता है? अशांति से होता है, अशांति। ठीक है। परपीड़न किसके लिए होता है? परपीड़न हानि होता है परपीड़न से। ठीक है। पुण्य उन्हें कुछ नहीं होता, न धर्म होता है न पाप होता है, ये नाश होता है, यानी हानि, नाश के लिए। बैरेन वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी युक्ति है? तो ये कहे थे, किसने कहे थे? ऑप्शन आपको देते हैं, महात्मा बुद्ध कहे थे, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है कर्ण बोले थे, या चंद्रगुप्त मौर्य, या महावीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध बोले थे। ठीक है। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? ऑप्शन ए उत्कर्ष, आकर्ष, अपकर्ष, पराकर्ष। तो उत्कर्ष देखकर जलते हैं, कोई विकास देखना नहीं चाहते हैं। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, अशांति महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। इसका सही आंसर है अशांति महासागर। ठीक है। अगला, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो ये अशांति को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। और अशांति के दो कारण यही हैं, ईर्ष्या और असहिष्णुता। अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। अशांति से क्या होता है? मानवता का विनाश होता है। ठीक है। मानवता का विनाश होता है। अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? तो ऐसा करते हैं संकुचित चित्त वाले, संकुचित चित्त वाले करते हैं। ऑप्शन सी, संकुचित चित्त वाले। परपीड़न से क्या होगा? हानि होगी, अभी बताया था आपको, हानि। शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे होगा? परोपकार से होगा, है कि नहीं? दूसरे उपकार के शांति हो जाएगा, परोपकार से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? संकुचित हृदय वालों के लिए, कि भिखारी के लिए, उदारचित वालों के लिए, या राजा के लिए? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बताइए। उदारचित वालों के लिए। अच्छे। ठीक है। अगला प्रश्न है अवैर, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? अवैर, करुणा और मैत्री भाव से तो शांति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, शांति। अगला प्रश्न है अपने और पराये की गणना कौन करते हैं? संकुचित हृदय वाले, ये आपको अभी बताए हैं। ठीक है। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ, स्वार्थ बढ़ाता है। ठीक है। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? अभी बताए थे दो, कौन कौन? द्वेष और असहिष्णुता, दो कारण। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो विश्व शांति। किसमें? विश्व शांति। अगला प्रश्न है किससे असहिष्णुता जन्म होती है, जन्म लेती है? अशांति से। ठीक है। अगला प्रश्न है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? अब आगे शास्त्रकारा किस शैली में है? तो प्रश्न और उत्तर शैली में है। ठीक है ना, प्रश्न और उत्तर, प्रश्नोत्तर। ऑप्शन बी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए है गौतम, ऑप्शन बी है कनाद, ऑप्शन सी है पतंजलि, ऑप्शन डी है कपिल। सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल है। ऑप्शन नंबर डी, कपिल। ठीक है। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, इसका ही है। ऑप्शन दो को नहीं देखते हैं, बाद में देख लीजिएगा आप नीचे, आर्यभट्ट। ठीक है। शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? प्रधानाचार्य, परीक्षक, या शिक्षक, या तक्षक? इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक। ठीक है। ये वीडियो आपको हम ड्यूटी पर ही बना रहे हैं, थोड़ा टाइम मिला है तो वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। तो ये वीडियो का वैल्यू बहुत है, इसीलिए ये वीडियो को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है अधुना किम अध्ययनम विषय कथ्यते, यानी आज किस विषय का कहानी करेंगे, हम चर्चा करेंगे, तो शास्त्रों के बारे में बताएंगे, ऐसा सर बोले थे, शिक्षक। अगला प्रश्न है शास्त्र के भी कर्तव्य अकर्तव्य च विध्यति, यानी शास्त्र किसका कर्तव्य अकर्तव्य कम करता है, बोध करवाता है,
तो मानव के, किसका? मानव के, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? कृतम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कृतम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कस्य षट् अंगानि भवन्ति, इसमें कितने अंग हैं ये बताया गया है। तो ऑप्शन ए है रामायणस्य, महाभारतस्य, पुराणस्य, वेदस्य। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? वेदस्य, ठीक है, ऑप्शन सॉरी। अगला प्रश्न है, केन कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम, यानी व्याकरण किसने लिखा है? ठीक है, ऑप्शन ए है चरकेन, ऑप्शन बी है पाणिनिनाल, ऑप्शन सी है चाणक्यन, ऑप्शन डी है आर्यभट्टन। इसका सही आंसर होगा पाणिनिना, ठीक है, पाणिनि ऐसे हैं। कै सह छात्राणाम परिचय भविष्यति, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है संस्कृत शास्त्र, भोजपुरी शास्त्र, आंग्ल शास्त्र, हिंदी शास्त्र। तो इसका हो जाएगा संस्कृत शास्त्र, ठीक है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं, ऑप्शन ए है कणाद, ऑप्शन बी है बद्रायन, ऑप्शन सी है जैमिनी, ऑप्शन डी है पतंजलि। बताइए वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? इसका ऑप्शन बी बद्रायन, ठीक है। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी, मीमांसा दर्शन के जैमिनी। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो इन्होंने रचित किया, ऑप्शन रहेगा निरुक्तम, न्याय दर्शन, शुल्ब सूत्र, और डी नंबर रहेगा चरक संहिता। इसका सही आंसर हो जाएगा निरुक्तम, ठीक है। अगला प्रश्न, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराती है? तो मानव के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा मानवों के लिए, ऑप्शन सी। निरुक्त का क्या अर्थ होता है? ये क्या कार्य करता है कि वेद के बारे में बताता है, वेदार्थ बताता है, ऑप्शन बी वेदार्थ। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? ऑप्शन ए है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन और चंद्र दर्शन। बताइए इसका सही आंसर होगा न्याय दर्शन, ठीक है। अगला, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों का। इसका आंसर हो जाएगा सी। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य। इसका आंसर हो जाएगा नित्य, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बृहत संहिता बराहमिहिर लिखे हैं, ठीक है। कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? कर्मकांड शिक्षा के, कि कल्प के, कि व्याकरण के, कि ज्योतिष के? बताइए। कल्प, किसके? कल्प, कर्म यानी कल्प। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्र के। ऑप्शन है शास्त्र, दूसरा शास्त्र, तीसरा काव्य, चौथा नाटक। तो शास्त्र नहीं शास्त्र, ठीक है। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बराहमिहिर, ऑप्शन ए। न्याय दर्शन के कौन है? ऑप्शन ए है कणाद, ऑप्शन बी है गौतम, ऑप्शन सी है कपिल, ऑप्शन डी है सुश्रुत। इसका सही होगा गौतम, ऑप्शन बी। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक हैं? पिंगल, बताइए पिंगल। ऑप्शन बी छंद का है, ठीक है। शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? छात्र लोग, छात्रगण, ठीक है। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तक किया? तो चरक और सुश्रुत ये आयुर्वेद शास्त्र का, ठीक है, ऑप्शन ए आयुर्वेद। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ये दूसरा आ गया, ठीक है। तो किसमें मिलता है? बृहद अर्णक उपनिषद में मिलता है, इसका सी सही होगा। वरदामिका परिणय चंपू किसकी रचना है? तिरुम्बलाम्बा, किसकी है? तिरुम्बलाम्बा, ठीक है, ऑप्शन सी तिरुम्बलाम्बा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने महिला ऋषिका का वर्णन है? तो ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5। शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? पंडिता छमाराव, ऑप्शन ए। कंपन राय की रानी कौन है? ऑप्शन है तिरुम्बलाम्बा, गंगा देवी, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा। इसका सही आंसर होगा गंगा
देवी, ऑप्शन बी। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध हैं? तो आधुनिक काल में सबसे प्रसिद्ध हैं ये डी नंबर छमराव, पंडिता छमराव। बनमाला भावलकर किस काल के संस्कृत कवित्री हैं? बताइए। ऑप्शन ए है प्राचीन काल, ऑप्शन बी है अति प्राचीन, ऑप्शन सी है वर्तमान काल, ऑप्शन डी है काल यानी मध्यकाल। बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा वर्तमान काल। ठीक है। अगला प्रश्न है, विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? ऑप्शन ए है पंचम, ऑप्शन बी है शतम, ऑप्शन डी है नवम, ऑप्शन सी है नवम, ऑप्शन डी है अष्टम। तो इसका सही आंसर होगा अष्टम। ठीक है। अगला प्रश्न, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? ऑप्शन ए भारतीय संस्कार, ऑप्शन बी न्याय योग, ऑप्शन सी आत्म तत्व, ऑप्शन डी शंख। इसका सही होगा आत्म तत्व। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थे? ये चंद्रादित्य की रानी थी। तो चंद्रादित्य किधर है? डी नंबर। ठीक है। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टोटल सब्जेक्ट का ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। पंडिता छमराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किस दर्शन द्वारा प्रभावित है? गांधी दर्शन। किससे? गांधी दर्शन। ऑप्शन है। गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं। पहला सही है 14वीं। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? ऑप्शन ए मैत्रेयी, ऑप्शन बी गंगा देवी, ऑप्शन सी देव कुमारिका, ऑप्शन डी राम भद्रांबा। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए गार्गी, ऑप्शन बी मैत्रेयी, ऑप्शन सी सुलभ, ऑप्शन डी यमी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुलभ। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? ऑप्शन ए मिथिलेश कुमारी मिश्र, ऑप्शन बी मैत्रेयी, ऑप्शन सी सुलभा, ऑप्शन डी यमी। आंसर बताइए इसका कौन है? इसका मिथिलेश कुमारी मिश्र हो जाएगा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? ऑप्शन ए जनक, ऑप्शन डी दंडी, दंडी बोले थे। ठीक है, दंडी। मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम किसकी रचना है? बताइए। गंगा देवी की। ठीक है, गंगा देवी की। जना के सभा में शास्त्र कुशला कौन थे? गार्गी और बचनवी थे। तो बचनवी तो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा गार्गी। अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिका हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है? कवियों के द्वारा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है शास्त्रकारों के द्वारा, ऑप्शन सी है कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा, ऑप्शन डी है कलाकारों के द्वारा। बताइए आंसर सही। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। अगला प्रश्न, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो ये विजयनगर के थे। ठीक है, विजयनगर। आधुनिक काल की संस्कृत भाषा की लेखिका कौन थी? आधुनिक काल की तो पंडिता छमराव, पिछले 12 ही बताए थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखक कौन है? तो इसमें सभी हैं। शीला भट्टारिका है, देव कुमारिका है, राम भद्रांबा है, सभी। ठीक है, सभी। समाज में गाड़ी कैसे चलती है? मतलब समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज कैसे चलती है? पुरुषों से, नारियों से, पुरुषों और नारी दोनों से। ठीक है, ऑप्शन सी। लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न से पहले आपको बता दें कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जो भी नहीं कभी पढ़ा है संस्कृत, इससे पास हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है। तो मैत्रेयी कौन थी? बताइए। अच्युत राय की पुत्री? जी नहीं। पासपोर्ट शास्त्र? नहीं। विशेषज्ञ? नहीं। तो लास्ट वाली थी अच्युत राय की पत्नी। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए